देखिए, आज फिर हमारा रैंकिंग का यही टर्न है। रैंकिंग में इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें एक ही व्यक्ति की लेफ्ट और राइट से दी गई पोजीशन के आधार पर हमने टोटल नंबर्स निकालना सीखा। फिर दो व्यक्तियों के स्थान इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चंस हमने किए। लाओ पहले 2 मिनट के लिए पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में रैंकिंग का बेस हमने किस तरीके से पूरा किया था ये देखिए। अगर व्हेन इसको एक काम पर जब एक व्यक्ति दिया हो, अब देखिए इसके ऐसे केस में जब एक ही व्यक्ति दिया है तब हमने देखो टोटल निकालने के लिए क्या किया था। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए हमने राइट प्लस लेफ्ट और -1 किया था। ठीक है, ये इस पर हमने कम से कम 2-3 क्वेश्चंस किए थे कि किस प्रकार से एक ही व्यक्ति की जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की पोजीशन दी हो तब हम किस प्रकार से टोटल पर्सन्स निकालेंगे। ठीक है, चलो अब इसी केस में हमने और भी देखा था। मान लो चाहे तो वो लेफ्ट राइट का दिया हो या टॉप और बॉटम का दिया हो, ये भी केस मैंने बताया था। अगर कोई व्यक्ति टॉप से उसकी ये पोजीशन है और बॉटम से उसी की पोजीशन ये है तो बताओ उस लाइन में कितने व्यक्ति हैं, ये भी हमने किया था। -1 करो। अब लेफ्ट राइट में से कोई एक पोजीशन दी हो या टॉप बॉटम में से कोई एक दी हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हो तो वो भी मैंने बताया था कि आप क्या कर रहे हो बेटा, राइट और लेफ्ट दोनों को जोड़ के 1 माइनस करके टोटल निकाल रहे हो। तो आप पहले टोटल में 1 जोड़ लें। मान लो आपको राइट निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल में +1 करो ये वाला, और चूंकि ये निकालना है माइनस लेफ्ट कर दो। अगर लेफ्ट निकालना है तो माइनस राइट कर दो। तो ये सब यहीं से मूव होते चले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने इस पर आधारित क्वेश्चंस किए। फिर इसके बाद मैंने इसी में आपको बताया कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें बताई थी कि डिस्टेंस, एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस रैंक होती है। कोई व्यक्ति लेफ्ट से 16वीं रैंक पर है यानी वो लेफ्ट से कितनी दूरी पर है, 16वें स्थान। राइट, तो जो डिस्टेंस है वो रैंक है। अब इसी में से देखिए फिर दोबारा से ले रहा हूं, अगर आप टोटल निकालना चाहते हो और आपने डिस्टेंस ज्ञात कर ली तो डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। और टोटल में 1 जोड़ दो तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। मान लो राइट और लेफ्ट दोनों आपने जोड़ दिए तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई और 1 माइनस कर दिया तो टोटल पर्सन्स निकल आए। तो इस तरह से ये सारा का सारा बेस मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। इसके बाद मैंने बताया कि किस प्रकार से दो लोगों के स्थान को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ठीक है ना, तो इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस बताए। तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालें, 1 थिंग। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट से इतना है और स्थान चेंज करने के बाद वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो बीच में कितने लोग हैं ये कैसे निकालें, और लेफ्ट राइट से किसी की भी नई पोजीशन कैसे निकालें, नई रैंक कैसे निकालें, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। आज हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिनमें 2 व्यक्ति दिए हैं, और दोनों के बीच या तो व्यक्ति दिए होंगे या
ऐसा भी केस बन जाता है कि नहीं दिए होते और टोटल दिया होता है, तब बीच के निकालना हो, या बीच में दिए हो, दोनों के बीच दिए हो तो टोटल निकालना हो। ये सब तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, बहुत ही सबसे पहले लैंग्वेज समझना चाहिए। लैंग्वेज समझोगे तो ये बहुत ही सिंपल से लगते हैं। जैसे अब लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ और करते चलो साथ ही साथ। इन ए रो आर इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो बेटा, आर लेफ्ट से कितना है? 12th है। एंड एस इज 16th फ्रॉम राइट, और एस कितना है? 16th है। अब रुको, यहां रखने से पहले सोचना पड़ेगा कि आर के राइट में एस है कि आर के लेफ्ट में एस है। तो ऐसे केस के लिए हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। एस इज 16th फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से तो 16 है, बट यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा? अब एस इज राइट टू आर। अब ठीक है, आर के राइट में एस है और राइट एंड से ये कितना है? 16 है। 16th प्लेस पर बैठा है। If there are 7 persons between them, अब अगर उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हो, if there are 7 persons between them, अगर उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हो तो how many persons are there in the row? तो रो में कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब देखो बेटा, आप इन सब का टोटल कर दो। ये लेफ्ट साइड से 12 है, 7 बीच में है, 16 ये बैठे हैं। टोटल कितने हो गए? देखो 28 और 7 35। तो वेल, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? 35। ये 12, ये 7 और ये 16। 12 16 28 और 7 35। तो क्लियर? सो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो? 35। क्लियर? अब बेटा, ये तो ये हो गया। इसमें भी वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। वेल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर फ्रॉम राइट एंड? राइट एंड से आर की पोजीशन क्या है? चले आइए। 16 7 23 और 1 24। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम लेफ्ट साइड? पूछ लो भैया। लेफ्ट से एस एरा 12 7 19 और 1 20, 20th। सो वेल, जो भी क्वेश्चन बने आराम से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और यहां पर उसको रखो और सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली निकलते चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या पूछा है? वही टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। चालू करते हैं। देखो बेटा, इसको इन ए रो अमर इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अमर लेफ्ट एंड से कितना है? 13 है। 13th राइट। एंड मुन्ना इज 16th फ्रॉम राइट एंड, और मुन्ना कितना है? 16th है। कितना? राइट एंड से। ये मुन्ना हो गया। अमर 13वां नंबर पर और मुन्ना 16वें नंबर पर है। अब ये रख तो दिया, कैसे रख दिया? क्या उसने राइट में कहा है? अब यह उल्टा हो गया तो पढ़ो पहले। अभी रुक जाओ, इसको भी नहीं कर सकते। मुन्ना इज लेफ्ट टू अमर, हो गया गलत। तो मुन्ना इज लेफ्ट टू अमर। मुन्ना कहां है? अमर के लेफ्ट में। और कितना है? मुन्ना इज 16th फ्रॉम राइट एंड और 16वें नंबर पर है। अब चलो, इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, अगर इन दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, राइट, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो? अब चलो लीजिएगा। चलिए, दिखाई दे रहा है। अब देखो बेटा, अमर इधर से 13वां है, तो 13 से
5 माइनस कर दो, 8 बचे। इस जगह पर आओ तो कितने बचे? 7। ये देखो, जो व्यक्ति इधर से 16वां है वो लेफ्ट साइड से कितना है? 7वां है। 7 और 5 बीच वाले जोड़ो 12 और अमर की जगह पर आओ 13। तो इधर से अमर कितना है? 13वां हैगा। क्लियर? और अब देखो, तो आप 13 से 5 घटाओ 8 और मुन्ना वाली जगह पर जाओ तो 7। एक तो ये तरीका हो गया। तो अब देखो, हमने मुन्ना को ले लिया तो ये हम कहाँ ले गए? जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था, देखो क्या किया था कि एक ही व्यक्ति लेफ्ट और राइट दोनों साइड से दिया हो तो लेफ्ट से मुन्ना कितना है? 7 और राइट से मुन्ना कितना है? 16। तो हेलो, हमने लेफ्ट प्लस राइट -1 क्या मिल जाएगा हमको? टोटल कितने पर्सन हैं? तो 13 और 6 16 और 6 23 में से एक गया। सो वेल हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? 22। अब चलो, 16 और 7 23 में से एक गया तो कितना बचा? 22। ठीक है। अब चलो देखो बेटा, ये एक तरीका होगा। अब दूसरा तरीका देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने घटाने करने में मिस्टेक कर दी तो कुछ मत करो। इधर देखो बेटा, अमर आपका 13वें नंबर पर है और मुन्ना 16वें नंबर पर है और बीच में 5 व्यक्ति हैं। दूसरा तरीका देखो, आप दोनों की रैंक को जोड़ दो। 16 प्लस 13 माइनस करो, जो बीच में बच्चे दिए हैं उनको और मुन्ना और अमर दोनों को। तो देखिए 16 और 13 कितने हो गए? 29। अब 5 और एक 6 और एक 7 लोग इसमें से घटा दो। ये आपका दूसरा मेथड आ गया। अब ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड को अपना लो बेटा, चाहे आप इस मेथड को अपना लो, किसी भी मेथड से आप सवाल करो, सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? देख लीजिएगा और समझ लो अच्छी तरीके से। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, अभी तक हमने ऐसे 2 क्वेश्चंस किए जिनकी लेफ्ट और राइट की पोजीशन जिनमें दी हुई थी। अब इसमें 2 केस बनेंगे। पढ़ो पहले। इन ए रो गोपाल इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड पंकज इज 10th फ्रॉम राइट एंड। If there are 3 persons between them, then how many persons are there in the row? अब बेटा इसमें ये नहीं बताया इन्होंने कि गोपाल पंकज के लेफ्ट में या राइट में या पंकज गोपाल के लेफ्ट में या राइट में, कुछ नहीं दिया। यानी यहां हमको 2 केस कंसीडर करने पड़ेंगे। 2 केसेस। चलिए पहला लेते हैं। गोपाल इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। देखिए गोपाल लेफ्ट से कितना है? 12th। एंड पंकज इज 10th फ्रॉम राइट, और पंकज राइट से कितना है? 10वां। पंकज इज 10th फ्रॉम राइट एंड इफ देयर आर 3 persons बिटवीन देम, और इनके बीच में है 3 व्यक्ति। तो अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो? पहला केस तो ये हो गया। तो 12 और 3 15 और 10 25। सो वेल हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? 25। क्लियर? गोपाल लेफ्ट से 12th है और पंकज राइट से 10th है। right, and 3 persons are there in between of these 2 persons, right? तो well 12 3 15 10 25
12 plus 3 15, then 10 25. So well, how many persons are there? 25. अब सेकंड केस, अब देखिएगा, गोपाल 12th है, गोपाल 12th है, ठीक है, और बड़ा ले लो, ठीक है। अब पंकज को हमने यहां रखा क्योंकि अभी गोपाल के राइट में था, अब गोपाल के लेफ्ट में ले लो, सेकंड कंडीशन। एंड देयर आर 3 पर्सन्स। अच्छा, ये कितना है? 10th। अब यहां मैं अभी आपको फॉर्मूल दोनों तरीके से बता चुका था। कैसे? नंबर 1, देखो बेटा, 12 से 3 गए 9, और इसकी जगह पर आएंगे 8। पहले 12 से 3 माइनस करो जो बीच में है, तो कितने बचे? 9, और इसके प्लेस पर आना है तो कितना हो जाएगा? 8। अब देखो, यही इधर से लेफ्ट से 8th है और राइट से ये 10th है। सेम पर्सन जब दिया हो तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो राइट से 10वां है ये, और लेफ्ट से 8th है, और -1। सो वेल, कितने लोग आ गए? 17 प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये आपका मिनिमम वाला केस है, ये आपका मैक्सिमम वाला केस है। अगर वो यहाँ वर्ड यूज कर ले मैक्सिमम तो ये आंसर बनेगा, अगर वो यूज कर ले मिनिमम तो ये आंसर बनेगा। लेफ्ट राइट दे दे तो अपने आप दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। तो हर चीज, अब यहां चूंकि लेफ्ट राइट नहीं दिया, मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया, तो कैसे बनेगा ये? एक और तरीका मैंने यही अभी इसके लिए समझाया था, उसको भी देखो। दोनों की पोजीशंस को जोड़ो, ये 10th है और ये 12th है, ठीक है। तो पहले आप गौरव 12th और ये राइट हैंड से 10th माइनस, बीच में कितने हैं? 3, प्लस गौरव और पंकज दोनों को ले लो, सॉरी ये गोपाल और पंकज दोनों को ले लो। अब ये कितने हो गए बेटा? 22 माइनस 3 और 2 5। तो चाहो आप ऐसे कर लो, चाहो ऐसे कर लो, दोनों का आंसर सेम निकलेगा। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ना आपको लेफ्ट राइट दिया है, कुछ नहीं दिया, बस 2 लोगों की पोजीशन दी है और आपको टोटल नंबर निकालने। अर्थात इसमें भी 2 केस बनेंगे। 2 केस वाला एक ये हो गया, एक इससे पिछला हो गया, और इनसे पिछले 2 जो मैंने लिए थे, एक में राइट दे दिया था, एक में लेफ्ट दे दिया था, तो बिल्कुल क्लियर हो गया था। चलिए अब देखो, इन ए रो आर इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब देखो लेफ्ट एंड से आर कितना है? 15th है, एंड एम इज 20th फ्रॉम राइट एंड, और राइट एंड से एम कितना है? 20th है, ठीक है। अब बस अब देखिएगा, फाइंड आउट इन ए रो आर इज 15th। ओके, देखना कोई लाइन तो नहीं छूट रही है। हाँ, एक लाइन है, एक लाइन और बढ़ाओ बेटा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। इफ देयर आर 5 पर्सन्स, यहां बढ़ा लो, यहां बढ़ा लो। इफ देयर आर 5 persons, ठीक है, बिटवीन देम ओके, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स।
देखो बेटा, अगर ये लाइन नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं, वो लिखने से छूट गई। अब देखिए, इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। अब बेटा हो, इनके बीच में कितने लोग हैं? 5। तो बस बन गया क्वेश्चन। 15 और 20 35 और 5 40। सो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? 40। कितने हो गए? 40। 15 5 20 प्लस 20 देन 40। अब ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस ले लो बेटा। आर कितना है लेफ्ट साइड से? 15th। आर कितना है लेफ्ट साइड से? 15th। और एम कितना है? 20th। ओके, और दोनों के बीच में कितने बंदे हैं? 5। कर दो बेटा, दोनों को ऐड कर लो। 20 प्लस 15 माइनस 5 प्लस एम प्लस आर, तो कितना हो गया? 35। और 35 से ये 7 निकाल दो, 7, तो कितना बचा बेटा? 28। एक मेथड देखो, मैंने इस वाले में, ताकि मेरा बच्चा कहीं रुके नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ दो मेथड कराए हैं, क्योंकि ये तो सिंपल सा है, सारे जोड़ दो। लेकिन यहाँ बच्चा भटक ना जाए, डाइवर्ट ना हो जाए, इसीलिए मैंने एक ये तरीका बता दिया। अब चलो देखिए, ये इधर से 15वां है, ठीक है? तो 15 से 5 गए 10, और इसकी जगह पे आएंगे तो कितने हो गए? 9। तो लेफ्ट से m कितना हो गया? 9। और लेफ्ट से और राइट से m कितना है? 20। तो अभी बताया था मैंने, देखो ध्यान से देखो, इधर दिखेगा। अब देखो, अभी बताया था टोटल कैसे निकालते हैं? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, जब एक ही व्यक्ति के दिए हो दोनों केस। तो देखिए, राइट से कितना है? ये 20th। लेफ्ट से कितना है? 9 माइनस 1। अब ये कितना हो गया? 29 माइनस 1 कर दो, 28। देख लीजिएगा ध्यान से बेटा, चाहे इस मेथड से निकाल लो या इससे निकाल लो, आपको रैंकिंग बिल्कुल सटीक तरीके से आनी चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको इन्हीं सवालों में क्या वर्ड दे दिया गया? मिनिमम। तो ये कोई नई बात नहीं है, सवाल मैंने अब दिया है, लेकिन मैं पिछले 4-5 क्वेश्चंस में मिनिमम यानी कम से कम निकालता चला जा रहा हूं। अब देखिए, इस तरह की सवाल लिखे आ जाए, मिनिमम लिखा आ जाए, मैक्सिमम लिखा आ जाए, लेफ्ट राइट लिखा आ जाए, क्लियर हो जाता है। और जब नहीं लिखा आता तो फिर 2-2 केस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इन ए रो रीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। लीजिए, रीता कितनी है? 15th है लेफ्ट से। एंड ममता इज 18th फ्रॉम राइट। अब आगे पढ़ो, लेकिन हमने तो शुरू में ही ये देख लिया कि हमको क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। तो चलिए, जब जब मिनिमम का केस हो तो आपको कैसे चलना है? इस तरह से। ये ममता आ गई, यानी आपको ओवरलैप करा के बिठाना है, ओवरलैप, ठीक है ना? तो राइट हैंड से ममता कितनी हो गई? 18th। अब क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन देम, अगर इनके बीच में 4 लड़कियां हैं तो फिर बताइए कि उस रो में टोटल गर्ल्स कितनी हैं? अभी हमने किया है। चलिए दोनों को जोड़िए, दोनों की पोजीशन क्या है? 18th प्लस 15th माइनस 4 प्लस m और r। अब देखो ये कितना हो गया? 33। 4 और 2 6, इसमें से घटा दो
वेल सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 27। एक तरीका हो गया। मैं ये सवाल आपको दो दो तरीके से कराता आ रहा हूं, क्यों? ताकि आप, ज्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं कि ये मिनिमम नंबर निकालने वाले केस में ही बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं? लड़खड़ा जाते हैं। इसीलिए आपको मैं ये सवाल दो दो मेथड से कराता चला रहा हूं कि आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देखा नहीं कि तत्काल उड़ा दो, ठीक है? चलो अब देखेंगे बेटा हम दूसरा तरीका। क्या बताया मैंने? लेफ्ट से ये कितना है? 15। अब 15 से 4 माइनस करो तो बचा 11, और इसके प्लेस पे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 10th। अब ये बंदा लेफ्ट साइड से 10वां है और राइट एंड से 18th है। चलिए लाइए, टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। राइट से कितना है? 18th। लेफ्ट से कितना है? 10th। 1 माइनस किया, कितना बन गया? 27। ओके, चाहे तो इस मेथड से कर लो बेटा और चाहे इससे कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको स्पेशली मिनिमम नंबर निकलवाया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकलवाऊंगा, और इसी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस का ये सिस्टम पूरा हो जाएगा। फिर हम लेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन इसी में। देखिए, इन ए रो राजू इज 25th फ्रॉम लेफ्ट। अब राजू लेफ्ट से कितना है? 25th है। राजू इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, और एंड शिवा इज 19th फ्रॉम राइट। और शिवा राइट से कितना है? 19th। ये पहला मैक्सिमम वाला केस है। ये अधिक से अधिक। अब इफ 5 persons आर देयर इन बिटवीन राजू एंड शिवा। अब राजू और शिवा के बीच में कितने लोग हैं? 5। तो वेरी सिंपल, 25 और 5 30 और 19 ये 49, 49। सो वेल मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने निकलेंगे? 49। फिर चलो बेटा, ये राइट लेफ्ट से 25th है राजू, और शिवा राइट एंड से 19th है, एंड देयर आर 5 persons बिटवीन राजू एंड शिवा। तो वेल आप इन सब को जोड़ दीजिए, 25 + 5 30 एंड 19 49। क्लियर? अब मिनिमम वाला केस देख लो। देखो मैंने आपको लैंग्वेज बदल बदल करके, पहले लेफ्ट राइट दे करके भी ऐसी चीजें पढ़ाई, फिर मैंने आपको बिना कुछ दिए दो दो केस निकाल के भी यही बताया, फिर मैंने सेम क्वेश्चन मतलब सेम पैटर्न मैंने इसी तरह का मिनिमम और मैक्सिमम ये दो वर्ड्स को यूज करके भी बताया। मतलब मैं तब से एक जैसे ही क्वेश्चंस आपको कराता चला जा रहा हूं ताकि आप इनकी किसी भी वर्ड पर कंफ्यूज ना हो। अब आप मिनिमम केस को देखिएगा। चलिए, राजू इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड शिवा इज 19th फ्रॉम राइट। और शिवा कितना है? 19th है राइट से। एंड देयर आर 5 persons, और इनके बीच में कितने लोग हैं? 5। तो देखिए जब जब हम मिनिमम संख्या ज्ञात करनी होती है
तो हम ओवरलैप करके बिठालते हैं। कैसे बिठालते हैं? हमेशा इधर आकर के इस पोजीशन में। क्लियर? यहां से हमको मिनिमम मिलता है और इस तरह की सिटिंग करा के हमको मैक्सिमम मिलते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें भी दो तरीके से कराता आ रहा हूं। तो चलिए बेटा देखिए, आप जो दो पोजीशंस दिए उनको ले लीजिए। 19th प्लस 25th -5 प्लस S प्लस R। तो देखिए कितना हो गया? 44। 5 और 2 7 घटा दो, कितना बना? 37। ध्यान दो, यही है ना? हाँ जी। 19th है राइट से और 25th है लेफ्ट से। ठीक है, 5। ये हो गया। अब आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करिए। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करिए। मैंने बताया था ये कितना है बेटा? 25th है। 5 पीछे जाओ तो 20, यहां पे आएंगे तो 19 हो गया भैया। अब देखो यही शिवा लेफ्ट से 19 है और राइट से भी 19 है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब जब आपको टोटल नंबर निकालना हो R प्लस L माइनस 1, तो राइट से कितना है? 19। लेफ्ट से कितना है? 19। 1 माइनस कर दो, 37। यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, आपको आंसर दोनों मेथड से सेम मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये एक जैसे पैटर्न के मैंने जो सवाल लैंग्वेज बदल बदल के आपको ये कराए, ये क्लियर होंगे। अब मैं आपको आगे इसी में हट के कराता हूं। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां से जब कोई व्यक्ति लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसकी नई पोजीशन या नई रैंक आ जाती है। अब कई बार तो हमको पुरानी रैंक पे क्वेश्चन पूछ लेता है, या नई रैंक पर वो बंदा राइट को खिसकाए तो वो लेफ्ट से पूछ लेगा, लेफ्ट को खिसकाए तो राइट से पूछ लेगा। मतलब वो जो भी पूछे आप तो बस ढंग से उसको पढ़ो पहले। इन ए रो, देखिए क्वेश्चन को, इन ए रो ऑफ 21 गर्ल्स when Madhu is shifted 4 places to right। मान लो मधु यहां बैठी है, अब यहां से 4 प्लेसेस जब वो शिफ्ट हुई राइट की तरफ तो मधु यहां आ गई। M1 से मधु का नया पोजीशन मान लो, तो कितनी हो गई? वो 12th पोजीशन पर आ गई। तो बेटा हो यहां पुरानी पोजीशन उसकी कितनी रही होगी? 8। भाई 8 से 4 स्थान खिसकी तभी तो 12th बनी। क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दी है बेटा इसमें? 21। कितनी दी है? 21। अब देखो ध्यान से बेटा, जब ये 8वीं है तो अब हम इसी स्थान पर लाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि हमको गर्ल्स निकालनी है 21, और अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं तो हमको टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट पर्सन्स मिल जाता है। तो अब आप देखिए ध्यान से, आपको ये नहीं मालूम, नहीं समझ में आ रहा है कि 14 कहां से आया है, तो किसी ने कहा थोड़ी है कि आप इसे गोल करोगे। आपको टोटल गर्ल्स दिए हैं। अब टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हैं बेटा? लेफ्ट प्लस राइट -1, यही तो है आपका। अब टोटल आपको दिया हुआ है 21। क्लियर? और लेफ्ट से आपने इसकी पोजीशन निकाल ली, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है ये और ध्यान रखना कि न्यू निकालनी है या प्रीवियस निकालनी है, इस पर ध्यान दो। चूंकि ये प्रीवियस निकालनी है तो नई तो 4 स्थान खिसकने के बाद 12 नंबर बना इसका 12th, तो इसका मतलब इसका प्रीवियस प्लेस क्या था? 8th, तो प्रीवियस को लिखो। और अब यहीं से
अराइव करो इसको। जो -1 है इधर लाओ, +1 हो गया, -8, तो आपकी आर की पोजीशन क्या निकल के आ गई? तो वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रीवियस पोजीशन फ्रॉम राइट, तो राइट से उसकी प्रीवियस पोजीशन क्या थी? 14। तो इस तरह के भी बेटा क्वेश्चंस आए, यहीं से डायरेक्ट कर लो। यहाँ से डायरेक्ट क्या हुआ, जब हमने प्रीवियस ये 8 लिया, 8 में कितना जोड़ें कि टोटल से 1 बढ़ के आ जाए, क्योंकि जब हम टोटल्स में से जब हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको और इसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको सब कुछ दोबारा से रिकैप किया था। इधर देखिएगा कि डिस्टेंस -1 कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी में देखो मैंने बताया था बेटा कि रैंक इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस होती है, बताया था मैं। ये सब चीजें आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, और ये मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये सब चीजें क्लियर करने के बाद ही, एक 2-3 मिनट का लेक्चर देने के बाद फिर चालू किया था। तो ये सब अब ये चीज कम से कम 25 बार आ चुकी। अभी लेफ्ट राइट को जोड़ो, 1 माइनस करो, टोटल नंबर आ गया। टोटल नंबर आपको दिया हुआ है 21, तो हेलो इसी फॉर्मूले में फिट कर दो, ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1 मोर क्वेश्चन, फिर इसी के साथ इसको विराम करेंगे। चलो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन वही शिफ्ट वाला, प्लेस शिफ्ट कर जाए, पोजीशन शिफ्ट कर जाए, उसी का। देखिए इन ए क्यू ऑफ 17 पर्सन्स, तो टोटल नंबर आपको कितने दिए? 17। व्हेन विशाल इज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टू लेफ्ट। अब देखो ये विशाल है ये, और ये लेफ्ट खिसकेगा। अभी मैंने राइट वाला कराया था, अब लेफ्ट। तो जब ये 3 प्लेस खिसक जाता है तो देन ही बिकम 6th फ्रॉम लेफ्ट। तो ये विशाल नई पोजीशन पे मैंने V1 कर दिया, कितना बन गया? 6th। किधर से? लेफ्ट से। अब देखो बेटा, जब ये यहां से 3 प्लेस खिसका तब जाके 6वां बना, तो 6 और 3 9। पुरानी पोजीशन क्या थी इसकी? 9th। ये प्रीवियस पोजीशन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन प्रीवियस पोजीशन का है। अब बेटा हो इधर देखो ध्यान से, लेफ्ट से ये कितना है? 9। टोटल बच्चे कितने हैं? 17। तो देखिए वैसे ही हो गया यार, ये 17 है टोटल, तो 9 में और कितने जोड़ दें? 8 हो गए 17। अब ये पूछ रहा है कि देखिए फाइंड हिज प्रीवियस पोजीशन इन द क्यू फ्रॉम राइट। अब राइट से आपको पोजीशन निकालनी है, तो 8 और यहां पे आएंगे, कितनी हो गई? 9। लेकिन नहीं, आप पैसे निकाल लो जैसे मैंने सिखाया था, जैसे मैंने सिखाया था वैसे निकाल लो, ठीक है। अब चलो बेटा, आपको टोटल नंबर्स कितने दिए? 17 दिए, और बढ़ा लिखें लो। आपको टोटल नंबर्स कितने दिए? 17। अब देखिए बेटा, ये विशाल की प्रीवियस पोजीशन है लेफ्ट से। किधर से है? लेफ्ट से, क्योंकि इधर से 3 प्लेस खिसका तब जाके 6वीं बनी, तो 6 में वापस 3 जोड़ दो तो 9, तो इधर से कितनी हो गई है? 9। तो विशाल की लेफ्ट प्पोजीशन कितनी दी है? 9 पुरानी वाली। अब राइट की पोजीशन आपको निकालना है। अब आपको क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल नंबर्स निकालने के लिए। तो देखिए अब जो -1 है वो इधर ऐड कर दो, आप कर दो, कितना हो गया? 18 कर दो। अब आपको राइट पोजीशन निकालनी है, 9 को इधर लाओ, तो कितनी निकल के आ गई? 9। ये हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप इन्हें इतने अच्छे कर लो कि बिना पेन चलाई आप डायरेक्ट करने लगो। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में
आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए उन सब का तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप जम के इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कल हम अलग टाइप के क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेके मैं फिर आपके सामने आऊंगा। टिल देन बाय बाय।